हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया है अबाउट द कंसेप्ट प्रोसेस, डिफाइनिंग फॉर्म ऑफ डायगोनलाइजेशन एंड देन द वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग रूल टू फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स की मैंने वर्किंग रूल लिखवाई थी, उस वर्किंग रूल की स्टेप के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और हम इस मैट्रिक्स की डायगोनल फॉर्म को बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहली स्टेप में कहा आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएं। तो सॉल्यूशन में आपने लिखा द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स A minus lambda I equals to 1 minus lambda 2 minus 2 1 2 minus lambda 1 minus 1 minus 1 minus lambda, राइट। उसके बाद आपको निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां मैं फॉर्म क्या ले रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए? मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालने के लिए फॉर्म ले रहा हूं शॉर्टकट मेथड। तो मुझे चाहिए ट्रेस ऑफ ए तीनों का सम 1 plus 2 plus 0 equals to 3। ठीक है, C11 how much? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट 0 माइनस माइनस प्लस 0 plus 1 1। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइट 0 माइनस 2 और C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइट 2 माइनस 2 0। ठीक, तो C11 प्लस C22 प्लस C33 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 प्लस 0 इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट निकाला आपने 1 0 प्लस 1 माइनस 2 0 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 1 माइनस 2 माइनस 2 दैट इज माइनस का 3। ठीक है, तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस इसका सम किया तो माइनस हो गया माइनस लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 0। राइट, साइन का ध्यान रखें। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब उसके बाद आपने कैलसी से इसके रूट्स को निकाला। तो a कितना है 1, राइट, a इज 1, b कितना है -3, c कितना है -1 और d कितना है +3। तो पहला रूट 3, दूसरा रूट -1, तीसरा रूट 1। तो 3 -1 एंड 1। लैम्डा इक्वल्स टू 3 -1 एंड 1। These are the eigenvalues। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं मैं लैम्डा आया है 3 -1 एंड 1। क्लियर? अब इससे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं आप आइगन वेक्टर्स पर। तो आपने टू फाइंड eigenvectors we use the following form। वो फॉर्म क्या है? a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स है मैं उसको यहां लिख देता हूं। ये तो है आपकी आइगन वैल्यूज। यहां मैंने सेक्शन बनाया है आंसर का, क्योंकि मुझे साफ करना होगा, मुझे जरूरत पड़ेगी।
तो a माइनस लैम्डा आई ऑफ एक्स क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। a माइनस लैम्डा आई है 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 2 1 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा। ठीक, इस फॉर्म को मैंने यहाँ नोट कर लिया है जिससे मुझे इसे बार बार मिटाने की जरूरत ना पड़ेगी। तो केस 1 है पुट लैम्डा इक्वल्स टू 3, लैम्डा बराबर 3 पुट किया आपने इसमें, तो फॉर्म आई आपकी 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 2 1 2 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 ऑफ एक्स वाई जेड 0 0 0 इक्वेशंस माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 0, माइनस x माइनस y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें अगर 2 से माइनस 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये मिल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन सेम हैं, तो मैं इन दोनों को तो नहीं ले सकता, मैं लूंगा आपकी लास्ट 2, इसको मैं लेगा, ये डिस्टिंक्ट है। ठीक, तो डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट को लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया आपने, x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x अपॉन, इसको हाइड किया x को और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 1 माइनस y अपॉन y को हाइड किया, माइनस 3 प्लस 1 z अपॉन माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, x अपॉन 4 y अपॉन ये आया माइनस का 2 और ये प्लस का 2 हो गया, और z अपॉन माइनस 2, माइनस 2 से मिनिमम नंबर से डिवाइड कर दिया आपने, x अपॉन 2 y अपॉन 1 z अपॉन माइनस 1। ठीक, तो पहला वेक्टर आ गया आपका, इसको मान लीजिए किसी कांस्टेंट k के बराबर, तो फर्स्ट वेक्टर x1 इक्वल्स टू k कॉमन 2 1 माइनस। ठीक है, इसको मैं नोट कर देता हूं मैं, x1 है k कॉमन 2 1 माइनस। Now, case 2, put lambda equals to minus 1, इस और माइनस 1 पुट कीजिए इसमें, तो 1 माइनस माइनस 1 2 2 माइनस 2, उसके बाद 1 2 माइनस माइनस 1, तो 2 प्लस 1 3 1 माइनस 1 और लास्ट वाला आ गया माइनस माइनस प्लस 1, एक्स वाई जेड 0 0 0, सेट ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 0, माइनस x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर। अब इसमें ये और ये, दिस वन और दिस वन, ये दोनों सेम है, माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये मिल जाएगी। तो हम कौन सी ले रहे हैं, ये दो डिस्टिंक्ट, ये दोनों सेम। तो हमने ये दो डिस्टिंक्ट ली, इन दो इक्वेशंस को, और हमने निकाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, सेम इसी मेथड से हमने अप्लाई किया, x अपॉन इसको हाइड किया 2 प्लस 6 माइनस y अपॉन y हाइड किया 2 प्लस 2, z अपॉन हाइड किया 6 माइनस 2। ठीक है, तो ये आया x अपॉन 8 y अपॉन माइनस 4 z अपॉन 4।
4 से डिवाइड कर दिया, x अपॉन 2, y अपॉन -1, z अपॉन 1। तो दूसरा वेक्टर इसको किसी k के इक्वल मान लिया, तो दूसरा वेक्टर निकल कर आया k कॉमन 2 -1 1। ठीक है, तो x2 निकल कर आया है k 2 -1 1। ठीक, अब आपने केस 3 लिया। केस 3, पुट लैम्डा की तीसरी वैल्यू है 1, लैम्डा इक्वल्स टू 1। इस बार इसमें 1 डालेंगे इसमें, तो 1 -1 0, 2 -2, 1 1 1 -1 -1 -1। x y and z 0 0 0। इक्वेशन 0x plus 2y minus 2z equals to 0, x plus y plus z equals to 0, minus x minus y minus z equals to 0, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये दोनों इक्वेशन सेम है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम ही आ जाएगी, लेकिन ये दो डिस्टिंक्ट है। ठीक, तो जब ये दो डिस्टिंक्ट है तो हमने इन दो इक्वेशंस को लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा। x अपॉन, इसको हाइड किया 2 + 2, माइनस y अपॉन, y को हाइड किया 0 + 2, z अपॉन, z को हाइड किया 0 - 2, x अपॉन 4, y अपॉन -2, z अपॉन -2, राइट। ठीक है, तो अब इससे इसको 2 से डिवाइड कर दो, मिनिमम कर दो इसको, तो x अपॉन 2, y अपॉन -1, z अपॉन -1, राइट। तो ये k के बराबर मान लिया आपने, और यहां से x3 निकल कर आ गया k कॉमन 2 - 1 -1। 2 - 1 -1। ठीक है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनी। उसके बाद आइगन वैल्यूज ये निकल कर आई, वेक्टर्स निकालने के लिए ये फॉर्म बना, और वेक्टर्स में ईच आइगन वैल्यूज को डाला तो ईच आइगन वेक्टर्स हमें ये मिल गया। ठीक, अब आइगन वेक्टर्स निकलने के बाद का वर्क है आपको कंस्ट्रक्ट करना मॉडल मैट्रिक्स। नाउ construct a model matrix. P, right, and which is the combination of x1 तीन वेक्टर्स हैं, x2 and x3। ठीक है, और एक k को इग्नोर कर दीजिए, तो आपको p क्या मिला, p इक्वल्स टू, पहले वेक्टर में है 2 1 -1, दूसरे वेक्टर में है 2 -1 1, और तीसरे वेक्टर में है 2 -1 -1। दिस वन इज द मॉडल मैट्रिक्स। तो यहां लिख देता हूं मैं मॉडल मैट्रिक्स को, P है 2 1 -1 2 -1 1 2 -1 -1, राइट। ए और मुझे कहीं लिखना पड़ेगा, चलिए ए बराबर भी नोट कर देते हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 -2 1 2 -2 1 2 1
और -1 0, ये हमारी ए थी, है ना। तो ये कुछ पॉइंट जरूरत पड़ेंगे जिनको मैं अगर यहाँ से बोर्ड से साफ कर दूंगा तो क्लियर नहीं रहेगा, अभी नोटेड रहेगा जिस जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल पी निकल चुका है, अब आपको पी इनवर्स निकालना है। तो अब नेक्स्ट है आपका पॉइंट इनवर्स, यानी पी इनवर्स किस फॉर्मेशन से, एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, इजी है, या एडजॉइंट निकाल दें पहले। तो पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं जल्दी से। C11 1 + 1 2, C12 ठीक है, इसको -1 -1 -2, C13 1 -1, ठीक है, C21 तो आया -2 -2, C22 -2 + 2 0, C23 राइट, 2 और 3 2 + 2 4, C31 3 और 1 -2 + 2 0, C32 3 and 2 राइट, तो -2 -2 -4, और C33 this and this -2 -2 -4, ठीक है। ये आपके पास हमने पहले कोफैक्टर्स को निकाल दिया। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है, पहले आपने निकाला कोफैक्टर्स मैट्रिक्स क्या बनी, कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। तो पहली प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस, चौथी माइनस, पांचवी प्लस, छठी माइनस, सातवीं प्लस, आठवीं माइनस, नौवीं प्लस। साइन यही आता है भाई। आपके कोफैक्टर्स हो गए 2 -2 0 -4 0 4 0 -4 -4। तो आपके जो साइन होते हैं, इस पर होता है प्लस, इस पर माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग 2 प्लस गया, ये -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 है 0 है, यहाँ पर -4 है और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये 0 है, ये 4 है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 0 है, ये नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस हो गया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव है, यानी हमने सब सही किया। ये हमने निकाल दिए कोफैक्टर्स। डन। अब एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। राइट, कोफैक्टर्स ऑफ P। तो एडजॉइंट ऑफ P इक्वल्स टू कोफैक्टर्स ऑफ P का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कर दिया आपने, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 2 0 4 0 -4 0 4 -4। ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ P। एंड देन यू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ P, हाउ मच, ये P है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 × 1 + 1 -2 × -1
माइनस वन प्लस टू इंटू वन माइनस वन, राइट, टू इंटू वन प्लस वन माइनस टू इंटू माइनस वन टू इंटू वन माइनस वन, ये आ गया फोर माइनस टू प्लस हो गया प्लस फोर और ज़ीरो, तो ये आ गया एट। तो एडजॉइंट इतना है, डिटर्मिनेंट इतना है, देयरफॉर P इनवर्स इक्वल्स टू 1/8 ऑफ 240 204 0 माइनस 4 माइनस 4, ये निकल कर आ गया P इनवर्स, राइट। तो हमने अब क्या क्या चीजें निकाल ली हैं, आप समझ पा रहे होंगे। आइगन वैल्यूज, वेक्टर्स फॉर्मूला, वेक्टर्स, वेक्टर्स के बाद मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स के बाद उसका इनवर्स, ये रहा। अब हमारे पास लास्ट फॉर्मेशन है डायगोनलाइजेशन का D, ठीक है। तो देयरफॉर लास्ट स्टेप पर हैं अब आप। देयरफॉर डायगोनल मैट्रिक्स D इक्वल्स टू P इनवर्स AP, ये वो फॉर्मूला है जिसको आपने इस्तेमाल करना है। तो D बराबर P इनवर्स है 1/8 ऑफ 240 204 0 माइनस 4 माइनस 4, राइट। A क्या है 1 2 माइनस 2 1 2 1 माइनस 1 0, ठीक। और P क्या है 2 2 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है। तो अब इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, 8 से डिवाइड करना है, तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेप पर हैं, 12th की फॉर्मेशन। तो इस टॉपिक में आपको पता लग रहा है बीटेक का सिलेबस भी आ रहा है, आइगन वैल्यूज निकाल रहे हैं, आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे हैं, है ना। उसके अलावा 12th का फॉर्मेशन भी आ रहा है कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, एज वेल एज अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करके रूट को निकाल। तो हम पीछे से शुरू करते हैं, लास्ट से। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1/8 240 204 0 माइनस 4 माइनस 4, राइट। अब इन दोनों का क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, ठीक है, 2 4 6। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0 और यह आ गया माइनस 2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 2 बचा। इसकी मल्टीप्लाई की तो आया 2 प्लस 2 4 4 माइनस 1 3, ठीक है, 2 प्लस 2 4 4 माइनस 1 इज 3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो कितना आया 2 माइनस 2 कैंसिल 1। इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो कितना आया 2 माइनस 2 कैंसिल माइनस 1। थर्ड पर गए माइनस 2 माइनस 1 एंड 0, तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3। सेम ऐसे ही थर्ड पे गए, सेकंड पे गए माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1, और थर्ड पे गए माइनस 2 प्लस 1 0, तो माइनस 2 और प्लस 1 माइनस, ठीक है, डन। ये आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लाई। उसके बाद जब आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, अब इसको देखते हैं। 6 2 12 12 प्लस 12 24, ठीक है। इसकी सेकंड में करते हैं, 2 2 माइनस 4 प्लस 4 0, तो माइनस 4 प्लस 4 0। थर्ड में करते हैं 2 2 4 माइनस 4 0, ठीक। इसकी फर्स्ट में करते हैं 12 0 माइनस 12,
0। इसकी सेकंड में करते हैं -4 0 -4 -8। थर्ड में करते हैं 4 0 -4 0 आ गया। 0 -12 + 12 0 0 -4 + 4 0 0 +4 + 4 8, राइट। ये इसकी मल्टीप्लाई करके मिला। और जब इसको आप डिवाइड कर देंगे 8 से तो d बराबर क्या मिलेगा 3 0 0 0 -1 0 0 0 1, राइट। ये है डायगोनलाइजेशन। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स तो हैं, रेस्ट अदर्स आर 0। तो कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगाया आपने, डायगोनलाइजेशन का ऑपरेशन इस्तेमाल किए सारे के सारे, और उससे आप देख रहे हैं रिजल्ट आपको मिल गया है 3 0 0 0 -1 0 0 0 1, ये आपको मिल गया। अब इसमें एक शॉर्टकट फॉर्म है जो आपको पहले से पता होती है, उसको मैं ओपन कर रहा हूं। मैं ये सारा प्रोसेस मैंने लगाया और इस पूरे सवाल को मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। जैसे ही इसका एक शॉर्टकट फॉर्म है कि आपको आंसर पहले से पता होगा। डायगोनल की डेफिनेशन आपको पता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर देयर, रेस्ट अदर्स आर 0। प्रिंसिपल डायगोनल 1 नहीं होंगे, ये आपको पता है क्योंकि वो फिर डेफिनेशन आइडेंटिटी की हो जाएगी। तो यहां पर एलिमेंट होने चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर क्या एलिमेंट होने चाहिए, वो एलिमेंट क्या है आपके आइगन वैल्यूज। देख रहे हैं 3 - 1 1, क्लियर इट। तो जो आइगन वैल्यूज निकली वही डायगोनल पर प्लेस हो जाती हैं और वही रिजल्ट आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स का। तो ये हमें इनिशियली पता लग जाएगा कि हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या आने वाली है। तो अगर यहां हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने में कोई मिस्टेक कर दी है तो वो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। इतना सारा पोर्शन हम कैलकुलेशन में ले रहे हैं तो कहीं मिस्टेक तो हो सकती है ना, तो वो मिस्टेक हमें पहले से आइडेंटिफाई हो जाएगी कि यस हमने वहां मिस्टेक कर दिया, हमारे एक्चुअल में ये आने चाहिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो आइगन वैल्यूज है वही प्लेस हो जाती है डायगोनल पर। बट डायगोनल पर ये 1 3 -1 या -1 3 1 क्यों नहीं प्लेस हुई, ये ऐसे क्यों प्लेस हुई? ये इस तरीके से प्लेस हुई कि हमने पहले केस 1 बनाया था 3 पर और जिसका आइगन वेक्टर था x1, फिर -1 लिया उस पर निकला x2, फिर +1 लिया उस पर निकला x3। तो अगर आपने लिया हुआ है 1 -1 3 तो यहां आएगा 1 -1 3। अगर आपने लिया है -1 1 3 तो यहां आएगा -1 1 3। यानी अकॉर्डिंग टू योर केसेस x1 x2 x3 आपने किस केस पर लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्लेस होगा। तो केस 1 मेरा क्या था, लैम्डा बराबर 3, उस पर ये निकला था। केस 2 था मेरा लैम्डा बराबर 1 और केस 3 था मेरा लैम्डा बराबर 1। एक था -1 एक है +1, उसी पर ये प्लेस होगा। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको डायगोनलाइजेशन कैसे निकालते हैं, इसकी फॉर्म, इसका फॉर्मेशन, इसकी वर्किंग रूल और उसका कंप्लीट न्यूमेरिकल, ये मैंने आपको समझाया। इसको ध्यान से देखिए, समझते हुए देखिए और फिर अनसॉल्व न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।